हरियाणा विधानसभा का नज़ारा इस बार पूरी तरह से बदला हुआ है। आमतौर पर हरियाणा विधानसभा में जोरदार हंगामा होता है, जोरदार बहस होती है, सरकार और विपक्ष के बीच में बड़ी खींचातानी भी होती है। पिछले 60 साल के दौरान हरियाणा विधानसभा में देवीलाल परिवार की हमेशा मजबूत मौजूदगी रही है और उनके इर्द गिर्द ही पूरे के पूरे सेशन की छाप और सेशन की कार्रवाई के ऊपर असर देखने में अक्सर आया है। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है, यानी इस बार देवीलाल परिवार की वो धमक और वो चमक नजर नहीं आ रही है जिसके लिए वो पहचाना जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा के अंदर देवीलाल परिवार की धार खुंडी हो गई है। आखिर विधानसभा में इस बार देवीलाल परिवार की धार खुंडी क्यों है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार नज़ारा बदला हुआ है। 2019 के चुनाव में देवीलाल परिवार के रिकॉर्ड 5 सदस्य विधायक बने थे, जिनमें रणजीत सिंह शामिल थे, अभय चौटाला शामिल थे, नैना सिंह चौटाला विधायक थी, दुष्यंत चौटाला विधायक थे और अमित सिहाग भी विधायक थे। एक ही परिवार के इतने सदस्य कभी भी एमएलए नहीं बने। इन पांचों ही सदस्यों की पिछली विधानसभा में अलग अलग इम्पोर्टेंस थी, अलग अलग धमक थी। जहां रणजीत सिंह बीजेपी और जेजेपी की सरकार में निर्दलीय मंत्री होते हुए भी संकट मोचक के तौर पर आमतौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, वो संकट मोचक बीजेपी को अभी तक नहीं मिला है। अभय चौटाला पिछली बार इनेलो के इकलौते विधायक थे, लेकिन वो अकेले होने के बावजूद भी पूरी विधानसभा में 5 साल तक लगातार दहाड़ते रहे, लगातार अपने बलबूते पर सरकार की घेराबंदी करते रहे, लगातार सरकार के फैसलों पर सवालिया निशान खड़े करते रहे और लगातार सरकार की मंशाओं को भी घेरे में लेते रहे। इस बार विधानसभा में सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी की अखर रही है तो वो अभय सिंह चौटाला ही हैं, क्योंकि वो अकेले बलबूते पर ही पिछले 5 साल तक विपक्षी भूमिका निभाते रहे। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी सॉफ्ट तरीके से बचाव की पॉलिटिक्स में या फॉर्मेलिटी की पॉलिटिक्स विधानसभा के अंदर करते रहे, वहीं पर अभय सिंह चौटाला 5 साल तक लगातार विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे रहे, सबसे ज़्यादा मुखर विधायक रहे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम होने के नाते लगातार 5 साल तक चर्चा में रहे। उनके विभागों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हुई, वो भी अपने विभागों की परफॉर्मेंस को लेकर और सरकार के ऊपर लगने वाले आरोपों को लेकर लगातार तगड़े जवाब देते रहे थे। वो जैसे को तैसा या ईंट का जवाब पत्थर से लगातार देते रहे। इस बार दुष्यंत चौटाला की कुर्सी का एरिया भी सुना सुना नजर आ रहा है। नैना चौटाला पिछली बार सत्ता पक्षी विधायक थी, वो कुछ मौकों पर ही एक्टिव होती हुई नजर आई, यानी उनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं था। अमित सिहाग ने पिछली विधानसभा के अंदर एक्टिव विधायक के तौर पर बेस्ट परफॉर्मर का रिवार्ड देने का काम किया, वो बेस्ट एमएलए भी रहे। वो विधानसभा में जहां अपने हलके की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहे, वहीं दूसरे मुद्दों पर भी वो लगातार सदन के अंदर सबसे एक्टिव नेताओं में शामिल रहे। इस बार देवीलाल परिवार के 2 सदस्य विधायक बने हैं। आदित्य चौटाला जहां डबवाली से विधायक बने हैं, वहीं रानिया से अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला एमएलए बने हैं। लेकिन दोनों ही ये देवीलाल परिवार के सदस्य इस बार बड़ा असरदार इम्पैक्ट डालने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आदित्य चौटाला को ये सोचा जा रहा था कि वो धमाकेदार एंट्री करेंगे, वो धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे और वो असरदार नेता के तौर पर उभरने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा का ये दूसरा सेशन इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात के संकेत दे रहा है कि आदित्य चौटाला के अंदर वो धार और वो धमक नहीं है जो देवीलाल परिवार में होती है। यही बात अर्जुन चौटाला पर भी लागू होती है। अर्जुन चौटाला अपने पिता अभय चौटाला के 1% के बराबर भी नहीं है। वो पगड़ी पहनकर बेशक देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की बराबरी करने का प्रयास करते हों, उनकी नकल करने का प्रयास करते हों, लेकिन विधानसभा के अंदर वो असरदार साबित नहीं हुए हैं। उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी उतना बड़ा नहीं है, जिसके चलते उन्हें एक इफेक्टिव और एग्रेसिव नेताओं की कैटेगरी में गिना जाए। यानी इस बार देवीलाल परिवार की धमक विधानसभा में नहीं सुनाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है और वो विधानसभा के सबसे असरदार चेहरों के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। आप देवीलाल परिवार के वर्तमान सियासत के हालात को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अर्जुन चौटाला अपने पिता अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या अभय चौटाला की तरह वो लोगों का ध्यान खींचने में आकर्षित रहेंगे? इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय दीजिए।
क्या आदित्य देवीलाल अपने दादा चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए क्या उनकी तरह एक बड़े असरदार नेता बनने में सफल रहेंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।